माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में उपयुक्त सवाल पूछा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जानते हैं हमारे देश की आधी आबादी आज भी खेती पर निर्भर है और हमारे किसानों के पास लैंड होल्डिंग काफी कम है। 1 एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़ के किसान, छोटे छोटे किसान, कई बार जब छोटे किसान को अपनी कृषि संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता पड़ती थी तो उनके पास पैसा नहीं होता था। खाद के लिए, बीज के लिए, आदान के लिए 1000-2000 रुपया भी उनको ब्याज पे लेना पड़ता था। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने छोटे किसान के इस दर्द को पहचाना और उन्होंने तय किया कि ऐसे सभी किसानों के खाते में हर साल 3 किस्तों में 2000 रुपया डाले जाएंगे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी पिछले दिनों 24 फरवरी को इस योजना के 6 वर्ष पूरे हुए और लगभग 9 करोड़ 80 लाख किसानों के खाते में 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि बिहार के भागलपुर से डाली गई। प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प और था। माननीय सदस्य सही पूछा। एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे जो बड़े मजबूर थे, कहते थे 1 रुपया भेजता हूं तो केवल 15 पैसे पहुंचते हैं। लेकिन ये मोदी जी की सरकार है। हमने तय किया कि 2000 की 3 किस्त जाएगी तो पूरे 6000 रुपया ही पहुंचेगा। 1 पैसा कोई खा नहीं सकता इस योजना में। और इसलिए डीबीटी के माध्यम से सिंगल क्लिक से पूरी राशि किसानों के खाते में पहुंचती है। बीच में योजनाओं में कुछ शिकायत आई कि अपात्रों को भी राशि मिल रही है। तब 3 उपाय माननीय अध्यक्ष महोदय किए। एक लैंड सीडिंग का, आधार आधारित पेमेंट का और ये केवाईसी का, ताकि कोई अपात्र इस योजना का लाभ ना ले पाए। माननीय सदस्य पूछा तो मैं बताना चाहता हूं, हर पात्र किसान को इसका लाभ मिले, इसके लिए हम राज्य सरकारों के सहयोग से सभी पात्र हितग्राहियों को लाभ देने के लिए अभियान चलाते हैं। विकसित भारत अभियान के दौरान 1 करोड़ पात्र हितग्राही जोड़े गए। बाद में जब इस सरकार के 100 दिन पूरे हुए तब फिर हमने 25 लाख नए नाम जोड़े और स्वच्छता अभियान के दौरान भी लगभग 30 लाख नए नाम जोड़े गए। हम राज्य सरकारों के सहयोग से जागरण के अभियान भी चलाते हैं और आज भी मैं सभी राज्य सरकारों से निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि हितग्राहियों की पहचान का प्राइमरी काम राज्य सरकारें करती है। अगर अब भी उनके राज्य में कोई पात्र हितग्राही शेष रह गया हो तो वो तुरंत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाए। एक भी पात्र किसान शेष नहीं बचेगा। सबके खाते में पैसे जाएंगे और किसी पात्र को अगर पहले पैसे नहीं मिले हो और वो पात्र पाया जाएगा, केवाईसी के कारण, आधार सीडिंग के कारण, लैंड सीडिंग के कारण उसकी राशि बंद हुई होगी, तो हम पिछली सारी किस्तों का भी भुगतान करेंगे। ये मोदी की गारंटी है, गारंटी को पूरा करने की गारंटी। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। वणकम। नमस्कार महोदय, जो किसानों को विलंब हो रहा है उनकी किस्त प्राप्त करने में, ऑनलाइन भुगतान में विलंब हो रहा है। प्रधानमंत्री किसान योजना में ज्यादा संख्या में किसानों को इसमें शामिल किया जाए। क्या सरकार ने इस दिशा में कोई कदम उठाया है इसकी संख्या को बढ़ाने के लिए? निवेदन करना चाहूंगा कि जिनके नाम जुड़े हैं भुगतान में कोई देरी नहीं हो रही। क्लिक करते हैं और पैसा 1 घंटे के अंदर खाते में तत्काल पहुंच जाता है।
कोई पात्र हितग्राही अगर रह गया हो, पात्र किसान रह गया हो, तो मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, अगर माननीय सदस्य के राज्य में तमिलनाडु में भी कोई पात्र किसान बचाओ, हम राज्य सरकारों से आग्रह करते हैं वो पोर्टल में अपडेट करें, आवेदन ऑनलाइन कॉमन सर्विस सेंटर से उनका अपलोड कर दे, उनके नाम निश्चित तौर पर जोड़ दिए जाएंगे। अभी तमिलनाडु के पास ही जो मेरी जानकारी है, लगभग ऐसे 14,000 किसान हैं जिनको उनको छानबीन करनी तमिलनाडु की सरकार को, वो छानबीन करके भेज दे, सारे नाम जोड़ दिए जाएंगे। यहां से एक दिन की देरी भी नहीं होगी, ये मैं उनको आश्वस्त करता हूं। और अगर वो चाहें तो तमिलनाडु के लिए हम एक और विशेष अभियान चला सकते हैं पात्र किसानों का नाम जोड़ने के लिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो स्वयं 2 बार तमिलनाडु गया। एक बार मैं तमिलनाडु गया कृषि विभाग के कामों से, और एक बार गया मैं रूरल डेवलपमेंट के लिए। अब मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन दोनों बार ना तो वहां के रूरल डेवलपमेंट मंत्री मेरी बैठक में आए, ना वहां के कृषि मंत्री वहां की बैठक में आए। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार प्रतिबद्ध लाभ देने के लिए, अभी मनरेगा की बात हुई थी तब भी 7,600 करोड़ रुपए तमिलनाडु को दिए गए, आज तक के सबसे ज्यादा। हमने कोई कोताही नहीं। और वैसे ही अगर कृषि विभाग के मामले में कोई नाम शेष है तो वहां के कृषि मंत्री आए या मुझे आप बुला लें, मैं खुद तमिलनाडु चला आऊंगा। हम तमिलनाडु की महान जनता को प्रणाम करते हैं, तमिल संस्कृति को प्रणाम करते हैं, तमिल भाषा को प्रणाम करते हैं। हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहां सवाल, कोई भेद नहीं होगा। हम तमिलनाडु की जनता की, किसानों की विनम्रता से सेवा करेंगे। श्रीमती महिमा कुमारी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। और मैं राजसमंद की जनता को नमस्कार बोलना चाहूंगी। मेरा कृषि मंत्री जी से सवाल है कि भारत सरकार प्रधानमंत्री योजना के से वंचित किसानों को ध्यान में रखते हुए कितनी बार संतृप्ति अभियान चलाती है? अभी निवेदन किया, पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ सभी किसानों को मिले, इसके लिए कई उपाय हमने किए। एक समर्पित पीएम किसान पोर्टल और मोबाइल ऐप विकसित किया है, सेल्फ रजिस्ट्रेशन है, हम उसका ट्रैकिंग भी करते हैं, चेहरे की पहचान आधारित ई-केवाईसी जैसी सेवा ये पोर्टल प्रदान करता है, जिसे जून 2023 में शुरू किया गया। और दूर दराज के इलाके में किसान चेहरे के स्कैन के जरिए भी ई-केवाईसी पूरा कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 5 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर है जहां पंजीकरण किसान करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि 3 अभियान हमने अभी सभी पात्र किसानों को लाभ मिले इसके लिए चलाए हैं, और 4था अभियान भी हम 15 अप्रैल से फिर चलाना प्रारंभ करेंगे, ताकि कोई पात्र किसान शेष ना रहे। एक एक किसान को पीएम किसान सम्मान का लाभ देने के लिए हम कटिबद्ध हैं, हम प्रतिबद्ध हैं, और उनको हम लाभ देंगे। श्री जी कुमार नायक। My question number. Thank you, sir. In this very important program. महोदय धन्यवाद। इस बहुत ही महत्वपूर्ण किसानों पे 2 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। महोदय, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम के लिए पहले है भूमि और भूमि के रिकॉर्ड। मेरा प्रश्न है महोदय कि जो शेयर क्रॉप है और साथ ही साथ महिलाओं के, किसानों के अधिकार हैं, उनके अधिकारों की रक्षा को सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं क्या?
2011 के जनसंख्या आंकड़ों में 55% जो कृषि मजदूर है उसमें केवल 45% ही उनके पास कृषि कुछ था, जाके सिंचाई की सुविधाएं थी कम हो गई। जो किसान, छोटे किसान और सीमांत किसान जो बहुत ही मजदूर बन गए। आप बताइए कैसे हम कृषि श्रमिकों के हितों की रक्षा करेंगे? क्या हम उन्हें किसान मानेंगे और उनके रक्षा के लिए काम करेंगे? किसान सम्मान निधि की योजना उन किसानों के लिए जिनके पास लैंड होल्डिंग है, कितनी भी लैंड हो, जमीन उनके पास होना चाहिए, उनको इस योजना का लाभ मिलता है। क्वेश्चन नंबर 164 श्री भाऊ साहेब राजाराम वागचौरे। आप प्रश्न पूछे माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने आप पहले प्रश्न नंबर बोले 164। ये बैठिए। प्रश्न संख्या 164। माननीय सदस्य आप प्रश्न पूछे। नहीं सर। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि जो उत्तर उसने दिया गया है, उत्तर में जो बातें बताई है वो कुछ बातें तो सही है, और जो अकोले तालुका है जो पर्यटक के लिए और पवित्र स्थान है, लेकिन उसके लिए जो कनेक्टिविटी जो पुरानी जो आपने उत्तर में जो फिगर बनाया 138 किलोमीटर, लेकिन वो पुरानी बातें हो गई है। वो जो रोड बनाए गए पुराने वो जीर्ण हो गए हैं, और नए रोड की लेकिन प्रस्ताव भी आपके दफ्तर में है। मैं चाहूंगा कि आदिवासी पर्यटन जो क्षेत्र है, जैसे देश के कश्मीर के प्रति समकक्ष है, इसका आपने ये रोड कनेक्टिविटी देने से यहाँ का बड़ी प्रगति हो सकती है। अब देश के सामने ये बड़ा कनेक्टिविटी आने के कारण पर्यटन क्षेत्र बढ़ जा सकता है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को विनती करता हूं कि आप इस अकोले तालुका पर्यटन क्षेत्र में जिन गांवों में सड़क की कनेक्टिविटी नहीं है, उसका केंद्रीय टीम से भी आप कार्रवाई कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, और जो पुरानी हो गई है उसको रिनोवेशन का भी प्रस्ताव कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदस्य जी को बताना चाहूंगा कि सड़कें राज्य का विषय होती है। ये प्रधानमंत्री सड़क के बारे में पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना, जैसे वो अपने क्षेत्रों के बारे में बताया कि हमारी सड़कें कई खराब हो गई हैं, तो राज्य का विषय ही है। और जहां तक प्रधानमंत्री सड़क योजना के ऐसी भी एक योजना ही नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये एक वरदान था। जब हमारे नेता सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस योजना को जब चालू किया था, तो उन्होंने ये उम्मीद किया था कि गांव के सुदूर इलाके में जहां सड़कें नहीं गई, वो पात्र बसावटों को उन्होंने इसमें चयनित करने का सपना देखा था। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है अध्यक्ष महोदय, आज पूरे देश में करीब 7,73,73,000 सड़कों का निर्माण हुआ, जिसमें 3,33,750 करोड़ रुपए का इसमें काम हुआ। आदरणीय सदस्य ने जो अपने क्षेत्र अकोला तालुका की सड़कों के बारे में बात किया है, मैं बताना चाहूंगा कि अकोले तालुका में करीब 175.20 किलोमीटर लंबाई की 36 PMSY सड़कें स्वीकृत की गई हैं। उनमें से करीब 138 किलोमीटर लंबाई की 32 सड़कें पूरी कर ली गई हैं। मैं अध्यक्ष जी से ये भी कहना चाहूंगा, जिस तरह वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को बताया है, हमारी प्रधानमंत्री सड़क योजना की वो बात कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री सड़क योजना में नहीं आती है। सर, नहीं आती है। मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि हमारी जो फेज 4 जो नई योजना आई है, जिसमें हमने ये संकल्प लिया है कि 25,000 नए बसावटों को नए सिरे से हम सड़क बनाएंगे। माननीय सदस्य से भी और पूरे सदन से मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ कि जो हमने ये संकल्प लिया है कि 25,000 नए बसावटों में जो भेज दें वो अपनी सड़कों को, जो भी पात्रता के आधार पर जो चयनित होने लायक होगी उसको कराकर हम लोग कराने का काम करेंगे। माननीय सदस्य मंत्री महोदय, इसके बारे में आपको कहूंगा कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के ये ट्राइबल एरिया है, और ये ट्राइबल एरिया के पूरा भाग जो है शिरडी कांस्टिट्यूंसी, ये पूरा भाग 15 सड़क योजना में आता है। उसके प्रस्ताव भी आपके कार्यालय में है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहूंगा कि मैं जब मेरे शिरडी कांस्टिट्यूंसी में घूमता हूँ, आदरणीय चौहान साहब को पता है, वो शिरडी बाबा के बड़े भक्त हैं, तो मुझे हर गांव में पूछा जाता है कि आप मंत्री जी को बता देना अगली बार आए तो हर वक्त गांव में जब जाता हूं तो गांव वाले मुझे पूछते हैं, हमें बस बाकी कुछ दो, हमें आप गांव के लिए रास्ता दीजिए।
तो हर गांव में रास्ते की मांग है। और आपका एक प्रोग्राम है गांव कनेक्टिविटी का, तो मैं आपको बताऊंगा कि अनेक गांव है कि हमारे जुड़े नहीं दूसरे गांव के लिए, तो वो प्रोग्राम आप ज्यादा से ज्यादा उसका निधि उपलब्ध करवा दीजिए और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब करवा दीजिए। ये विनती आपके सामने मैं रखता हूँ और ये जल्दी से जल्दी करने के लिए भी धन की भी ठीक है आमंत्रण करने के माननीय लिए मंत्री विनती जी। करता हूं। हाँ माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की पीड़ा से मैं परिचित हुआ हूं। मैं उनको और उनके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना का चौथा चरण अभी प्रारंभ हो रहा है और उसके लिए 2011 की जनसंख्या पर 2011 की जनसंख्या के आधार पर सामान्य गांव जिनकी 500 की आबादी है, ट्राइबल विलेज जिनकी आबादी 250 है और विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए 100 तक की आबादी के गांव को भी हम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के चौथे चरण में जोड़ेंगे। उसके लिए सर्वे का काम चल रहा है। मेरा माननीय सदस्य से और बाकी सभी माननीय सदस्यों से ये प्रार्थना है कि सर्वे के काम में अपने अपने क्षेत्रों में वहां के संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर वो रुचि लें। जो जो सड़क इस मापदंड में आएगी उन सबको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में ले लिया जाएगा। एन.के. प्रेमचंद्र जी। Thank you very much, Mr. Speaker. धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। 72 जो केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं हैं, यह केवल एक योजना है PMGSY, जिसमें कि संसद सदस्य जिसको इसमें कुछ लाया गया है। अन्य जो योजनाएं हैं उसमें सांसदों को केवल वे मूक दर्शक हैं, उनका कोई भूमिका ही नहीं है। मेरा माननीय मंत्री जी से सीधा प्रश्न है कि आप जनता के प्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं और आप समिति गठन कर रहे हैं भारत सरकार की, जो कि दिशा समिति के अनुसार है। हम दिशा समिति का गठन कर रहे हैं 1 महीने में 3 बार, 3 महीने में 1 बार। मैं जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से, क्या PMGSY की आपने रिव्यू किया है? लेकिन जहां तक सड़कों का चुनाव है, जहां तक अनुमति देने की बात है सड़कों को, क्या सांसद सदस्यों दिशा समिति को विशेष भूमिका दी जाएगी ताकि सदस्यों की जो भूमिका है वह भी उसमें हो और साथ ही साथ सांसदों को भी शामिल इसमें किया जाए? और दूसरा मेरा प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने बिल्कुल बदल दिए जहां तक केरल का संबंध है। नई मानक निर्धारित किए गए हैं कि 500 मीटर सड़क और सड़क मिट्टी की रोड होनी चाहिए, केवल 10% ही तार की होंगी। इसीलिए जहां तक केरल का संबंध है यह बहुत मुश्किल है मिट्टी की सड़कों को ढूंढना। इसलिए जहां तक मानक का संबंध है जो कोई समान होने चाहिए सभी राज्यों के लिए, ताकि इसीलिए हमें कानूनी अधिकार से वंचित किया जा रहा है कि किस प्रकार से सड़कों का चुनाव किया जाएगा जहां तक केरल का संबंध है। क्या आप समीक्षा करेंगे कि किस प्रकार से इनका चुनाव किया जाएगा? यह मेरे 2 अनुपूरक प्रश्न है। धन्यवाद महोदय। हम यहाँ सभी इनसे अपने को संबंधित करते हैं इस प्रश्न से महोदय। दिशा समिति में माननीय संसद सदस्य शामिल होते हैं। हर 3 महीने में इसकी बैठक होती है। मैं सभी माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वो बैठक में भाग लेकर ग्रामीण विकास की जितनी योजनाएं हैं उसकी गहराई से समीक्षा करें। उनमें अगर कहीं कमी पाई जाती है तो निश्चित तौर पर अवगत भी कराएं। उनकी भूमिका माननीय अध्यक्ष महोदय दिशा समिति के माध्यम से निर्धारित करने की कोशिश की है और दिशा समिति क्रियान्वयन की समीक्षा करती है। चयन में दिशा समिति की भूमिका नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में माननीय संसद सदस्यों की अनुशंसा राय को वरीयता दी जाती है, उनकी अनुशंसा ली जाती है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो माननीय संसद सदस्यों से राय ले और राय लेकर जो सड़क मापदंड में आती है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के हर चरण में कुछ मापदंड निर्धारित किए गए हैं। जो मापदंड में आती है वो संसद सदस्य की अनुशंसा पर वो सड़क ली जा सकती। कोई मापदंड में ही नहीं आएगी
तो दिक्कत हो आप सकती है। दोबारा एक पत्र लिख देना कि जो मापदंड में आती है उसकी अनुशंसा सांसदों से ले। मैं दोबारा पत्र भी लिख दूंगा, मैं समीक्षा भी कर लूंगा और इसको सुनिश्चित करेंगे कि मापदंड में आने वाली सड़क में माननीय संसद सदस्य की अनुशंसा मानी जाए। क्वेश्चन नंबर 165। की संख्या 165। अध्यक्ष महोदय, स्पीकर सर, माननीय अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन नंबर 165। प्रश्न संख्या 165। माननीय सदस्य प्लीज प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगन पेंशन योजना के तहत जो लाभार्थी हमारे भारतवर्ष में पेंशन देने का काम करते हैं और हम उसकी समीक्षा करने के लिए मैंने कुछ सवाल हमारे मंत्री जी से किए हैं। उस सवाल का जवाब तो उन्होंने लिखित स्वरूप में दिया है, लेकिन उसमें अध्यक्ष महोदय मुझे संरक्षण दीजिए। अध्यक्ष महोदय प्लीज प्रोटेक्शन टू मी। आप मुझे सुरक्षा प्रदान कीजिए। मैं एक मिनट प्लीज बैठिए एक मिनट बैठिए। मैं माननीय सदस्यों आपसे पुनः आग्रह कर रहा हूं, प्रश्नकाल के अंदर बीच में न उठा करें, ठीक है? कभी नहीं उठा करें। अध्यक्ष महोदय, मैं ये जानना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर जो विकलांगों को इंदिरा गांधी जी के नाम पर जो पेंशन दी जाती है, वो पेंशन के लाभार्थी, जैसे अभी उन्होंने बताया कि 81 लाख लाभार्थी हमारे देश के अंदर है। मैं ये पूछना चाहूंगा कि देश के अंदर ये लाभार्थी के बाद जो लोगों को उनका प्रमाण पत्र सही नहीं होने की वजह से या उनकी कुछ किल्लत होने की वजह से डॉक्यूमेंट की उनसे हटा दिया गया है, उसकी संख्या कितनी है? ये तो मेरा पहला सवाल है। आप पहले दूसरा सप्लीमेंट्री के टाइम पूछ लेना बेटा। ओके, थैंक यू। अध्यक्ष महोदय, ये विषय संविधान की समवर्ती सूची 7वीं अनुसूची के संबंधित है, जिस पर केंद्र और राज्य सरकार अपने अपने स्तर से सामाजिक योजनाओं का क्रियान्वयन करती है। माननीय सदन जो पूछा है इस पर अभी कोई विचार नहीं है। ऑनरेबल मेंबर, ये पूछा कितनी संख्या है जिसको लिस्ट में से हटा दिया गया है कुछ कारणों की वजह से, उसकी संख्या उन्होंने बताई नहीं। है आपके पास संख्या? नहीं अध्यक्ष महोदय, बड़ा अच्छा प्रश्न इन्होंने पूछा है माननीय प्रश्न अच्छा पूछा, आप जवाब दे दो। मैं बुलाता हूँ कि ऑफिस में आए। ऑफिस में क्यों? ऑफिस में आए, चाय पिए जवाब दो और पूरा डिटेल उनको प्रश्न अच्छा रूप से डिटेल तो जवाब दो करा दूंगा। ये ऑफिस में जवाब देने का सिस्टम नहीं, यहाँ का जवाब यहीं दिया करो, ठीक है ना? ऑफिस में बुलाने की बात अलग से बात करा करो। डॉक्टर प्रभा मल्लिकार्जुन, आपका सप्लीमेंट्री। हाँ, ये विकलांगों को हर साल उनका सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता है। मैं ये कहूंगा कि ऐसी कोई सिस्टम नहीं है कि जो 80% के अबव जो विकलांग है उनको अपलोड करने की काम ना पड़े, हर साल अलग अलग बात करे। उसकी वजह से जो लोगों हटा दिया गया है उसको सिर्फ फिर शामिल करेंगे जो गलत तरीके से हटा गया। माननीय मंत्री जी, शिवराज जी आप बता दें सर, हर साल अपलोड करने। एक मिनट, शिवराज जी बता देंगे, मुख्यमंत्री रहे, सब जानते हैं कैसे ठीक करना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब 80% से ज्यादा जो दिव्यांग हैं उनके विवरण को हर साल अपलोड करने की आवश्यकता अब नहीं है, वो समाप्त कर दी गई है। एक बार वो अपलोड हो जाएंगे तो लगातार उनको लाभ मिलता रहेगा। ठीक है। डॉक्टर प्रभा मल्लिकार्जुन। The amount rupees 300 per month, which is 300 रुपए की जो राशि दी गई है इंदिरा गांधी नेशनल राष्ट्रीय दिव्यांग जन योजना के तहत, यह पर्याप्त नहीं है। क्या सरकार कोई योजना बना रही है कि पेंशन योजना, कोई पेंशन की राशि बढ़ाई जाए ताकि दिव्यांग जनों को और सहायता दी जाए? क्या सरकार इसको बढ़ाने को तैयार है और इसे 40% तक किया जाए? इस लगभग 80% को शामिल किया गया है। क्या सरकार इसे 40% तक बढ़ाने का प्रस्ताव कर रही है? धन्यवाद महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय,
अपने अपने राज्यों में इस पेंशन में टॉप अप करके अधिक राशि देते हैं। राज्यों को यह अधिकार है कि वो चाहे तो टॉप अप कर सकते हैं। भारत सरकार के स्तर पर अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं। श्रीमती कनिमोझी। Sir, under the Indira Gandhi National Disability Pension Scheme, like the member जैसा कि माननीय सदस्य ने पहले ही यह बात कि केवल 300 रुपए दिए जाते हैं और अधिकांश जो राशि है वह राज्य सरकार के द्वारा इसको देखा जाता है, क्योंकि पैसा जो कि केंद्र सरकार देती है वह मुश्किल से ही उसमें कोई खर्च को पूरा किया जाता है जो कि दिव्यांग जनों के लिए है। कृपया हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस राशि को बढ़ाएं और सभी जो भी आप इस देश के लोगों को देते हैं उसको भी ठीक करें। 166 डॉक्टर राजेश मिश्रा। 166 प्रश्न संख्या। कृषि और आप भी मंत्री हो, माननीय मंत्री जी। अच्छा, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व समय इतना ही है, आपके पास सवाल पूछना जल्दी। किसानों की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न लाभकारी कार्यक्रम चलाए गए हैं। हमारे माननीय कृषि मंत्री जी उस समय पर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए हमारे क्षेत्र में सिंचाई का रकबा बहुत बढ़ा है, इसके लिए उन्हें धन्यवाद। और आज मैं पूछना चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष महोदय, मृदा स्वास्थ्य कार्ड से किसानों को क्या फायदा हुआ है, साथ ही पिछले दशक में मृदा की उर्वरता और कृषि उत्पादकता में इससे किस प्रकार सुधार हुआ है। आपका समय नहीं है, कम 12 बजने वाली है, इसलिए कह रहा हूं मैं आपसे। मंत्री जी का जवाब सुन लो आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को हृदय से धन्यवाद देता हूं। एक विजनरी लीडर वो होता है जो केवल आज की नहीं कल की भी सोचता है, आने वाली पीढ़ियों की भी सोचता है। और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ऐसे विजनरी लीडर हैं। उन्होंने खाद के असंतुलित और अत्यधिक प्रयोग के कारण और बिना ये देखे कि जमीन में कौन कौन से तत्व है, किसान खाद डालता है, जब पता ही नहीं रहता कि जमीन में किस पोषक तत्व की जरूरत है और खाद डालता है तो कई बार पैसा भी ज्यादा खर्च होता है और कई बार उसके कारण नुकसान भी होता है। इसलिए उन्होंने तय किया कि सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा, जैसे इंसान की हेल्थ का परीक्षण करके उसको किस तरह के दवा की जरूरत है वो दवा हम देते हैं, वैसे मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है ये देख के फिर अगर हम खाद देंगे, फर्टिलाइजर देंगे और कोई पोषक तत्व देंगे तो वो उत्पादन को ज्यादा फायदा पहुंचाएगा, किसानों का उत्पादन बढ़ेगा और उनके खर्चों में भी कटौती होगी, क्योंकि अनावश्यक खाद डालने का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए सॉइल हेल्थ कार्ड की योजना उन्होंने बनाई और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि इसके कारण किसानों की लागत घट रही है और 5 से लेकर 7% तक उत्पादकता बढ़ रही है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अनावश्यक रूप से खाद डालने के कारण जो दुष्प्रभाव शरीर पर होते थे वो भी कम हो रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस योजना के लिए अभिनंदन करता हूं। प्रश्नकाल समाप्त।